वेलकम बैक व्यूअर्स। लास्ट सेशन में हमने लर्न किया था कि सांबा सर्वर में किसी भी शेयर को, किसी भी फोल्डर को रीड ओनली फाइल सर्वर आप किस तरह सेट कर सकते हैं। ठीक है। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम लर्न करेंगे कि सांबा सर्वर में राइट ओनली फाइल सर्वर हम किस तरह सेट कर सकते हैं। राइट ओनली फाइल सर्वर का मीनिंग ये है कि आप कोई फोल्डर शेयर कर रहे हैं और यूजर नेटवर्क पे उस फोल्डर के कंटेंट्स को चेंज भी कर सकते हैं और रीड भी कर सकते हैं। ठीक है। तो किसी उस फोल्डर में सब फोल्डर्स भी क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कोई फाइल्स पड़ी हैं तो उन फाइल्स में नया डाटा राइट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है। तो सबसे पहले जो चीज़ है कि हम जिस डायरेक्टरी को राइट ओनली फाइल सर्वर डिफाइन करने जा रहे हैं, ठीक है, उस डायरेक्टरी को हम क्रिएट करेंगे। ठीक है। तो mkdir या स्पेस डैश पी। ठीक है। तो ये डायरेक्टरी किस पाथ पे पड़ी हुई है आगे उसका पाथ आप स्पेसिफाई कर देंगे। तो हमारा जो राइट ओनली फाइल सर्वर है उस फोल्डर का नेम है राइटेबल। ठीक है। और उसमें हमने डैश पी का स्विच बताया कि अगर इसके पेरेंट फोल्डर पहले से क्रिएटेड नहीं है तो उसको भी क्रिएट कर दो इस पाथ पे। ठीक है। और अगर क्रिएटेड है तो ये उनको अनचेंज कर देगा और जस्ट राइट टेबल का फोल्डर क्रिएट कर देगा। ये हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद स्टेप नंबर 2 है सी एच मोड की यूटिलिटी यूज करनी है। सी एच मोड की यूटिलिटी क्या करती है कि कोई भी इसको फोल्डर या फाइल आप स्पेसिफाई करेंगे तो उसकी परमिशंस को चेंज करेगी। ठीक है। तो इस केस में कह रहा है कि सी एच मोड स्पेस 777। ठीक है। तो ये जो राइट टेबल का फोल्डर है, ठीक है, उसके जो जिस यूजर ने इसको क्रिएट किया है, इस केस में रूट ने इसको क्रिएट किया है, तो उसके में 7 का मीनिंग है कि रूट यूजर अकाउंट जो है वो इसके कंटेंट्स को रीड भी कर सकता है, राइट भी कर सकता है, एग्जीक्यूट भी कर सकता है। ठीक है। ये लाजमी नहीं है, रूट की वजह से कोई भी यूजर हो सकता है, जैसे आपने लॉगिन होकर इसको क्रिएट किया है तो उस पर ये परमिशन है रीड राइट एग्जीक्यूट। ये यूजर अकाउंट जिसने इसको क्रिएट किया वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उस ग्रुप को क्या परमिशंस है, उस ग्रुप के जो रिमेनिंग यूजर्स हैं उनको क्या परमिशंस है। तो सेकंड वाली परमिशन उनको 7 उसको उनको रिप्रेजेंट कर रहा है। और थर्ड वाला क्या है कि अदर्स को। ठीक है। तो ये यूजर अकाउंट अदर यूजर अकाउंट जो कि ग्रुप का भी पार्ट नहीं है, ठीक है, और उन्होंने फाइल को क्रिएट भी नहीं किया तो उनको क्या परमिशंस है। ठीक है। अब लेट से यहाँ पे मैं 700 टाइप कर देता तो इस केस में क्या होता है, जिस यूजर ने क्रिएट किया उसको रीड राइट एग्जीक्यूट की परमिशन थी, लेकिन उस ये यूजर अकाउंट जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसको कोई परमिशन नहीं थी। ठीक है। और अदर जो यूजर अकाउंट है जो इस लाइनक्स में सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं उनको भी कोई परमिशन नहीं थी। ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट लास्ट सेशन में भी हमने इस पर डिटेल डिस्कशन की थी। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि बाय डिफॉल्ट जब भी आप कोई फाइल या फोल्डर क्रिएट करते हैं किसी भी प्लेस पे, ठीक है, तो जिस यूजर ने उस फाइल या फोल्डर को क्रिएट किया होता है उसको रीड और राइट की परमिशंस होती हैं बाय डिफॉल्ट, एग्जीक्यूट की नहीं होती। ठीक है। वो यूजर अकाउंट जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उस ग्रुप को बाय डिफॉल्ट रीड की परमिशन होती है। और इसी तरह अदर जो यूजर अकाउंट्स है उस सिस्टम में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जो उस ग्रुप से भी बिलोंग नहीं करते और उन्होंने उस फाइल या फोल्डर को क्रिएट भी नहीं किया होता, तो उनको को भी जस्ट रीड की परमिशन होती है, अनलेस कि आप सी एच मोड की यूटिलिटी से उस फाइल या फोल्डर की परमिशन को चेंज ना करते। ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि आपने एस एम बी डॉट कॉन्फ में जाना है। ठीक है। तो एस एम बी डॉट कॉन्फ में जाके हमने लास्ट सेशन में उसका ग्लोबल सेक्शन भी डिस्कस किया था और शेयर सेक्शन भी डिस्कस किया था। ठीक है। तो शेयर सेक्शन में जाके आपने उसका जस्ट राइट टेबल वाला जो पैरामीटर है ऐड करना है, राइट टेबल इज इक्वल टू यस कर देना है। ठीक है। तो हमने वहां पे रीड ओनली इज इक्वल टू यस किया था तो वो शेयर हमारा रीड ओनली फाइल सर्वर था। ठीक है। तो उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते थे, तो अगर आप रीड ओनली की वैल्यू आप नो कर देते हैं तो भी आपका वो शेयर राइटेबल शेयर बन जाएगा। ठीक है। तो आपकी अपनी चॉइस है, आप राइटेबल का पैरामीटर ऐड करें और उसकी वैल्यू यस कर दें, या रीड ओनली के पैरामीटर उस शेयर सेक्शन में जाके नो कर दें, तो आपका जो फोल्डर है वो आपका जो शेयर है वो राइटेबल शेयर बन जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमारे पास टेस्ट फॉर्म की यूटिलिटी है, तो लास्ट टाइम भी हम इसको एग्जीक्यूट कर सकते थे।
टेस्ट फॉर्म की यूटिलिटी क्या करती है कि smp.conf की कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जो चेंजेस हुई हैं उनको लोड करती है, और लोड करके चेक करती है कि उसमें कोई साइंटेक्स एरर तो नहीं है। अगर है साइंटेक्स एरर तो वो बता देगी। ठीक है। तो यहाँ पे देख लें कि ये ग्लोबल सेक्शन था जो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, सारे पैरामीटर्स वही हैं। ठीक है। ये जो शेयर हमने शेयर किया था, तो पब रीड के नाम से शेयर किया था, ये उसके पैरामीटर्स थे। यहाँ पे हमने एक शेयर सेक्शन एक और बनाया पब राइट के नाम से। ठीक है। तो पाथ इज इक्वल टू जो आपका राइटेबल आपका फोल्डर है उसका पाथ आपने यहाँ पे स्पेसिफाई किया। इस राइटेबल फोल्डर की डिस्क्रिप्शन क्या है, फाइल्स टू राइट, तो वो कमेंट की स्टेटमेंट, कमेंट का जो स्टेटमेंट का कोड है वो डिफाइन करे उसकी वैल्यू। ठीक है। रीड ओनली इज इक्वल टू नो। ठीक है। तो इट्स मीन ये राइटेबल आपका शेयर होगा। अगर आप राइटेबल इज इक्वल टू यस कर देते यहाँ पे तो भी ये राइटेबल शेयर था। ठीक है। और उसके बाद गेस्ट ओके इज इक्वल टू यस, तो गेस्ट अकाउंट से भी इस राइटेबल शेयर को आप एक्सेस कर सकते हैं। तो ये काम करने के बाद आपने दोबारा से इसको विंडोज में अगर आप जाके एक्सेस करना चाह रहे हैं डॉस में, तो \teacher0 और पब राइट के ना पाथ आपने स्पेसिफाई किया और इसको एल ड्राइव में मैप कर दिया। ठीक है। नेट स्पेस यूज की यूटिलिटी को यूज करते हुए तो सक्सेसफुली ये मैप हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, एल ड्राइव में जाके एको स्पेस HY टाइप करें, तो hy.txt की नाम की एक फाइल क्रिएट करें, उसमें ये टेक्स्ट राइट कर दो। ठीक है। तो उसके बाद आप इसको डायरेक्टरी की स्टेटमेंट dir टाइप करें तो आपको बता देगा कि ये देखें ये फाइल आपने की क्रिएट हो गई है। ठीक है। तो इस केस में हमने एक राइटेबल शेयर फोल्डर एक्सेस किया है, क्रिएट किया है, और उसके कंटेंट्स को आप चेंज कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। तो इस केस में राइटेबल शेयर को भी आप एक्सेस करना चाह रहे हैं तो माई नेटवर्क प्लेसेस से भी एक्सेस कर सकते हैं, और डॉस में रहते हुए भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये डिटेल सेक्शन हमने प्रीवियसली सारी रीड ओनली फाइल सर्वर किस तरह से सांभर सर्वर में सेटअप कर सकते हैं उसमें हमने डिस्कस किया है। तो नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि सांबा सर्वर में अभी तक हमने जो रीड ओनली फाइल और राइट ओनली फाइल सर्वर सेटअप किया है, यूजर उसके कंटेंट्स को रीड कर सकता है या राइट कर सकता है। ठीक है। विदाउट गिविंग एनी यूजर नेम पासवर्ड, बगैर कोई यूजर नेम पासवर्ड दिए उसके कंटेंट्स को यूजर रीड भी कर सकता है और राइट भी कर सकता है। ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में हम लर्न करेंगे कि हम जस्ट हर यूजर को उस फोल्डर के कंटेंट्स को रीड या राइट करने की परमिशन नहीं देना चाह रहे, बल्कि स्पेसिफिक यूजर्स को किस तरह रीड या राइट की परमिशन हम देंगे। ठीक है। तो सिक्योरिटी इज इक्वल टू शेयर था जो कि हर यूजर को उसकी एक्सेस दे रहा था, तो हम सिक्योरिटी इज इक्वल टू यूजर करेंगे। ठीक है। तो नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। थैंक यू।